सबको हैप्पी साबत। हैप्पी साबत। ईश्वर को धन्यवाद हो कि मैं फिर से आपके सामने खड़ा हो सकती हूँ और परमेश्वर के वचन से कुछ बता सकती हूँ। मैं एक साधारण सा चीज़ है जिसको हम लोग हमारे जीवन में इस्तेमाल करते हैं और वो है पानी, वाटर। कितने को है जो बिना पानी के रह सकते हैं? How many of you can stay without drinking water? क्या रह सकते हैं आप लोग बिना पानी के? पानी हमारे जीवन में, पानी ही जीवन है बोलते हैं। तो पानी कितना महत्व है। अगर हम खाना 2 दिन भी नहीं खाएंगे तो रह सकते हैं, लेकिन अगर हम पानी दिन भर नहीं पिएंगे एक दिन, तो हमारा शरीर पानी से क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को पानी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी और थोड़ा अपना वचन से भी हम लोग पढ़ेंगे कि पानी हमारे जीवन में कितना विशेष है। पानी हमारा शरीर में, विशेषकर हमारा जो मस्तिष्क है, शरीर में जितना जो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गन्स है इंग्लिश में, आँख है, कान है और जो दिल है, जो शरीर में जितना है ऑर्गन्स, कल पुर्जे जो है हमारे शरीर में, हर एक को पानी चाहिए। और विशेषकर खून, वो हमारा शरीर में 80% है। ब्लड इज़ 80% इन आवर बॉडी। और उसके बाद तो है, सब कुछ है, लेकिन खून यदि नहीं है हमारा शरीर में तो क्या होता है? हम कमज़ोर हो जाते हैं, चक्कर आता है और हम लोग कहीं भी गिर जाते हैं। तो पानी कितना विशेष है इसको हम लोग जानते हैं। अगर हम नहीं पिएंगे तो हमारा शरीर सूख जाता है। अगर हम पानी नियमित से पिएंगे तो हम कभी बीमार भी नहीं होंगे, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ऐसा कहा जाता है। और हमारे शरीर में बीमारी भी कम हो जाएगी। हमारे जितने जो कलपुर्जे हैं हमारे शरीर में, सब ठीक रहेंगे। और पानी ही एक ऐसा चीज़ है जो शरीर को हमेशा अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है। और कहते हैं कि ये स्वर्ग का आशीष से दिया हुआ पानी है। और पानी एक ऐसा चीज़ है जिसे परमेश्वर का दिया हुआ है, जिसे हम ऐसा इस्तेमाल करें जिससे परमेश्वर को हम सेवा करें और उस पानी से हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे बाइबल में से, वो मिलता है यूहन्ना 4 पद में। द स्टोरी इज़ फाउंड फ्रॉम द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4। इसमें कहानी है, हम लोग सबको जानते हैं इस कहानी को, सामरी स्त्री और यीशु के बारे में, यीशु और सामरी स्त्री के बारे में। यीशु मसीह जब इस धरती पे थे, कहानी तो हम लोग सब जानते हैं, मैं सब नहीं पढ़ूंगी, 7 से 15 तक पढ़ूंगी मैं। इसमें यीशु मसीह जब इस धरती में थे, पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती आप लोग को, इस धरती में थे व्हेन जीसस वाज ऑन दिस अर्थ। वो हर एक जगह जा जा के परमेश्वर का प्रेम को बताते थे, प्रचार करते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस समय ना गाड़ी था, ना घोड़ा था, ना कुछ था। घोड़ा तो था शायद, ना ट्रेन था, ना कुछ ना था। परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ पैदल चलते थे। जो लोग पहले ज़माना में थे वो लोग सब जानते हैं कि कैसे पैदल चलना पड़ता है। और ऐसे दिन के समय, जैसा अभी धूप है, यीशु मसीह पैदल चलते थे दिन दोपहरी। तो चलते चलते उनको समरिया गांव जाना था और चलते चलते वो थक गए थे। थक जाने के बाद जब समरिया पहुँचे तो वहाँ पर याकूब का कुआं बना हुआ था। तो यीशु मसीह वहाँ बैठ गए, और क्योंकि बहुत थके थे चल के जाने से, और वहाँ कुआं पर बैठ गए। लेकिन कुआं पे बाल्टी उल्टी नहीं था, उनको पानी भी बहुत प्यास लगी थी। और प्यास लगने से उनके चेले सब खाना खरीदने के लिए चले गए थे, वो नहीं थे। तो अकेले, इतने में एक स्त्री आती है, सामरिया स्त्री, और पानी लेने के लिए घड़ा लेकर के और बाल्टी लेकर के। और तो उनको देख के यीशु मसीह बोलते हैं सबसे पहले कि मुझको पानी पिलाओ, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। तो वो बोलती है कि वहाँ पर जाति पाति का उस समय भी बहुत भेदभाव था, और यीशु मसीह यहूदी था और वो स्त्री जो थी समरिया थी। और ये 2 जाति अलग अलग एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं कर सकते थे। तो स्त्री बोलने लगी
कि आप तो यहूदी हैं और मेरे से कैसे पानी मांग रहे हैं। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर आप जानती कि मैं कौन हूँ तो मुझे ज़रूर पानी देती, लेकिन आप नहीं जानती है, ऐसा बोल करके फिर वो समझाने लगते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे 7 से, यूहन्ना 4, जॉन चैप्टर 4 फ्रॉम 7 वर्स टू 15 हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जो ये कहानी अभी मैं बताई संक्षेप में, अभी हम इसको पढ़ेंगे पानी के बारे विशेषकर। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उसे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और उसे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास तो जल भरने के लिए कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतना दूर आऊँ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर और उस स्त्री के साथ बातचीत होती है। वो जब पानी उसे बोला कि पिला दो, तो यीशु मसीह कहता है, यहाँ पर यीशु मसीह अपना सुसमाचार उस स्त्री को बताने के लिए तैयार हो जाता है और सुसमाचार फैलाता है और कहता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में कि जो पानी मैं दूंगा उससे कोई प्यासा नहीं होगा, और जो पानी आप वहाँ से पिलाओगी उस पानी को पीने से हम हरदम हमें और प्यास लगेगी। लेकिन मैं जो पानी दूंगा, जो पानी उससे पियोगे तो कभी प्यासा नहीं बुझेगा और हमेशा अनंत जीवन तक, अनंत काल तक, यीशु मसीह कहते हैं अनंत काल तक उस पानी को पीते रहेंगे। और यहाँ पर कहता है कि वो उसमें अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये यीशु मसीह का वचन है, उस स्त्री को बताते हैं। और कहानी में बताया जाता है कि ये सामरिया स्त्री जो है अपना गांव चली जाती है, सारे गांव वालों को बुला के लाती है और बताती है कि ये देखो, ये वॉइस बकता है और ये मेरा जीवन के बारे में भी सब कुछ जानता है। और कहानी में बताता है कि कितने लोग जो हैं यीशु मसीह पर विश्वास किए और उसको ग्रहण किए और बपतिस्मा लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह वहाँ पर थक के आए थे कुआं के पास, और ये पता भी नहीं था कि उनको ये स्त्री आएगी वहाँ पर। लेकिन स्त्री आने के बाद उन्होंने पानी के बारे में उनको प्रचार किया और परमेश्वर के प्रेम के बारे में उसको विस्तार से बताया। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।